योगी डॉक्टर शिवकुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको एक सादा प्राणायाम इस नासिका से श्वास भरते हैं, मूल बंद करके फेफड़ों में रोके रहते हैं और फिर जितनी देर हमारे फेफड़े ने रोका उतनी देर, फिर उसके बाद हम अपनी श्वास को बाहर फेंक कर फिर श्वास को भरना कुंभक और स्तंभवृत्ति रोकना और रेचक बाहर फेंक देना, इस प्रकार से हम क्रिया को करते हैं। रिलैक्स, लेकिन मूल बंद। और यहाँ भी टाइटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ऑक्सीजन निकल नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन को अपने अंदर रखना है। ऑक्सीजन में ही बहुत ताकत है और जिस शरीर में हमारे ऑक्सीजन प्रवेश करती है वही शरीर हमारा हष्ट पुष्ट और अपने आप को स्ट्रांग बनता है। और जिस शरीर में ऑक्सीजन का यानी समान वायु का ऑक्सीजन में से 10 प्रकार की हमारी वायु बनती है, तो समान वायु समस्त अंगों में समान रूप से रक्त का संचार करती है। तो जब तक हमारे अंदर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं होगी, हमारे अंदर फालिस, लकवा, अंग का शून्य होना आदि बीमारियां हमको बन जाएंगी। इस प्रकार से हम अपने शरीर में ये प्राणायाम अवश्य करेंगे। पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, नसें इस प्रकार से सिकुड़ेंगी और इस प्रकार से फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। उनमें मजबूती, ताकत आएगी, रक्त का संचार तेजी से होगा और हम अधिक समय तक अपने जीवन को शुद्ध रूप से चला सकेंगे। और हमने अगर कुछ नहीं किया तो ये जीवन अधिक समय तक सही प्रकार से नहीं चल पाएगा। हमेशा अपने को तुम स्वस्थ और जवानी महसूस करोगे। 64 वर्ष की अवस्था में भी 10/12/64 मेरी जन्म तिथि है। उस हिसाब से तो मैं 61 में ही चल रहा हूँ। वैसे मेरी जन्म तिथि 61 है और अप्रैल में सन 61 अप्रैल में जन्म हुआ। माता पिताओं के बताने के अनुसार
तो मैं 64 का हो गया। तो इतने समय में भी हम अपने को स्वास्थ्य दिख ही रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने योगासन, आसन, प्राणायाम नित्य ही 15 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा निकाल कर किया करें। काम के समय नहीं, सुबह सिबरते उठो